आयशा मलिक साहबा ने कहा कि अगर ये दलील मान ली जाए कि इस तरह से मतलब मखसूस नशिस्तें जो है वो सियासी पार्टियों में इस तरह से तकसीम होगी और जो कुछ इस मुल्क के अंदर किया गया है, तो उन्होंने कहा इस तरह से तो फिर ये होगा कि किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं भी होगी तो उस जमात को मखसूस नशिस्तों के जरिए भारी अक्सरियत देकर उसकी हुकूमत बनवा दी जाएगी। तो उन्होंने कहा ये तो कंप्लीट आउटकम जो है इलेक्शन का, आम इंतखाबात का, वो तो चेंज हो जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं जनाब कि हमारी कुलीग हैं मरीम नवाज़ खान, जियो के लिए रिपोर्ट करती हैं, आप उनके वीलॉग्स भी देखते होंगे, बड़े अच्छे वीलॉग करती हैं, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। तो उन्होंने एक पूरा लिखा है कि किस तरह से काजी फैसल साहब जो हैं उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठते ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन से 3 मौकों पर साथी जजेस पर बरहम हुए। अच्छा, ये उन्होंने पहली ब्रेक के बाद लिखा था, अब तो मामला बहुत आगे बढ़ गया और जब इलेक्शन कमीशन के वकील आए तो पहले तो काजी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहटें थी, काजी साहब के बड़ा उनको कोई नहीं टोक रहे थे, बल्कि काजी साहब उनके आगे ढाल बन के खड़े हो गए। जब जजेस की जाने से सवालात की बौछार थी तो काजी साहब उनको उसमें आए कि नहीं आप जवाब दें, और जजेस को टोक रहे थे, रोक रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, बरहम हो रहे थे जजेस पे। और उनका यह था कि बस इलेक्शन कमीशन के वकील को आराम से बैठ के सुने, कोई इनसे सवाल ना करें। और दूसरा, काजी साहब आज खुल के सामने आ गए कि अगर मेरे बल्ले वाले फैसले पे बात करनी है तो उसको खोल के पढ़ें, ऐसे नहीं हो सकता। एक तरफ आप कहते हैं कि उसके बात ना करें क्योंकि उसका रिव्यू पेंडिंग है, दूसरी तरफ आप उस पर खुल के बात भी करते हैं बहुत सख्त। लेकिन मुनीब अख्तर साहब जो भिगो भिगो के मार रहे हैं, जो भिगो भिगो के मार रहे हैं, वो बार बार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से आपने पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बल्ले के निशान क्योंकि उनके पास नहीं था, तो वो बताओ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते, और जब पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते तो लोग आज़ाद लोग उनमें शामिल नहीं हो सकते थे, या उनके लोगों को बतौर पीटीआई के नुमाइंदे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया जा सकता था और इसलिए उनको आज़ाद डिक्लेयर किया। आप ये कहना चाह रहे हैं। और काजी साहब के चेहरे पर वो चीज़ें, जब बल्ले का नाम आता है ना तो काजी साहब का चेहरा देखने वाला होता है। वैसे कई लोग मैं देखता हूँ एडिट करते हैं इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर ऐसी वीडियो ज़्यादा आ रही होती हैं। मैं कहूँगा कुछ लोगों को जो बड़ी अच्छी एडिटिंग करते हैं कि मुनीब अख्तर साहब जब बात कर रहे होते हैं एक तरफ मुनीब अख्तर साहब की वीडियो लगाएं और जूम करके काजी साहब का सिर्फ चेहरा दिखाएं कि काजी साहब के चेहरे के तासुरात क्या हैं, फिर अतर मिनल्ला साहब के लगाएं और उस पर लगाएं, फिर एक लगाएं कि जब पीटीआई का वकील दलाल दे रहा है उसको लगाएं और काजी साहब का के चेहरे के दिखाएं गुस्सा और बरहमी और टोकना बार बार, और फिर काजी साहब का चेहरा लगाएं, मुस्कुराहटें लगाएं और साथ इलेक्शन कमीशन के वकील को लगाएं। तो बड़ा वाज़ेह पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। कसम से मैं दाद देता हूँ उमरता बंदियाल साहब को कि सब्र था उनका, कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें इंटरनली बर्दाश्त की हैं। मैं तो दाद देता हूँ उमरता बंदियाल साहब को। उसके बाद वो लिखती हैं कि कैसे बरहम हुए काजी साहब। तो उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे जस्टिस अतर मिर्ज़ा को बराह रास्त चोट कराई काजी फैसल साहब ने, और क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जजेस के इंसाफ के रास्ते में रखना डाल रहा है। आइए जायजा लेते हैं। ये कहती है मरीम नवाज़ खान, वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतल्लिक केस में नशिस्तें मिलें या ना मिलें, जजेस की इख्तिलाफ राय पॉइंट स्कोरिंग में बदल जाना खतरनाक है। केस की समाअत के दौरान 3 मौके पर काजी फाइज ईसा साथी जजेस पर सख्त बरहम हुए, जबकि वो सवालात वकला से इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर कर रहे थे। यानी जजेस सवाल इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर कर रहे हैं और काजी साहब अपने जजों पर चढ़ाई कर रहे हैं और इतना डिफेंड करते हैं इलेक्शन कमीशन को। उस दिन गुस्सा कर गए कि आप ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे मलिक शहजाद बैठा है उस वक्त, अभी तो आ गए वो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मलिक शहजाद की वजह से ऑनरेबल क्यों कह रहे हो हाई कोर्ट को, और इलेक्शन कमीशन को ऑनरेबल क्यों नहीं कहते। और वो बार बार कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन की गलतियां सुनने के लिए नहीं बैठे, हम आइन और कानून को देखने के लिए बैठे हैं। अंदाज़ा लगाएं किस हद तक मतलब चीज़ें चली गई हैं। लोगों का यकीन करें, लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख के। एक आम पाकिस्तानी के किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, जहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देने का केस खुद बैठ के सुन रहे हैं और खुद इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जिसने तबाही और बर्बादी इस मुल्क की बुनियादी किरदार 8 फरवरी के इलेक्शन का है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि काजी साहब का वो सारा है ना 8 फरवरी का इलेक्शन। तो अब वो काजी साहब कैसे ये गिरने देंगे इस इमारत को 8 फरवरी के इलेक्शन की। पहला मौका, मरीम नवाज़ कहती हैं कि पहला मौका, मरीम नवाज़ खान पहला मौका चीफ जस्टिस जो है वो जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कैसे कर सकता है, यानी पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर सकता है। यानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए उनके लोगों ने लिखा है कि हम पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनको आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन गलतियों से भरपूर हो सकता है, कभी कभी गलत फैसले भी करता है, मगर क्या पीटीआई के केस में एक भी मुंतखब रुकन ने दरखास्त दायर की हमारे सामने पीटीआई का नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है। दूसरा मौका, जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि समय से बालातर है कि हम ये बहस क्यों कर रहे हैं,
कोई दबाव था या नहीं था ये अलग बात है, हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए, मफरूज़ों पर नहीं चल सकते। जिस पर जैसे मंसूर अली शाह बोले कि मैं बताता हूँ कि बहस क्यों हो रही है। हम किसी सियासी जमात को नहीं, लाखों की तादाद में निकलने वाले वोटर्स के हकूक़ का बतौर सबसे बड़ी आइनी अदालत तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि ने आज अपना हलफ दोहराया और कहा कि हमारे हलफ में आइन की पाबंदी दर्ज है, इलेक्टोरेट का जिक्र कहाँ है। तीसरा मौका, जब जजेस इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे थे तो जस्टिस मंसूर बोले, अगर मेरे सवाल का एक निशिस्त मेरे एक सवाल है कि एक नशिस्त सियासी जमात और बाकी असम्बली आज़ाद हैसियत में जीत कर आए तो 70 मखसूस नशिस्तें एक नशिस्त पर मिलेंगी या नहीं। यानी काजी साहब के वो जो आर्गूमेंट्स हैं उस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी इलेक्शन लड़ती हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर सेलेक्ट होता है और बाकी सब आज़ाद होते हैं, तो क्या उस एक पॉलिटिकल पार्टी के एक मेंबर की वजह से 70 सीटें उनको दे दी जाएंगी। तो उस पर काजी फायसा ने जवाबी रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आता हम आइन को दोबारा लिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्या आइन ओल्ड फैशन है, अगर है तो जाकर तरमीम कर लें। आर्टिकल 5 के तहत हर शख्स आइन का पाबंद है। फिर वक्फे से पहले जजेस के पैदर पैर सवालात पर जस्टिस काजी फायसा ने मखदूम अली खान को मुखातिब करके कहा कि आपको बुरा ना लगे कि जब भी जमहूरी हुकूमत आती है तो हम सब छुरियाँ लेकर निकल पड़ते हैं, और जब डिक्टेटर आता है तो हम सब छुरियाँ जमहूरी हुकूमत आती है तो हम छुरियाँ लेकर निकल पड़ते हैं, जब डिक्टेटर आता है तो वजीर या अटार्नी जनरल लग जाते हैं। जैसे मखदूम अली खान भी एक आमिर के डिक्टेटर थे के अटार्नी जनरल थे। मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दें। इस बात के जवाब में जस्टिस अतम ने मखदूम अली खान को मुखातिब करके कहा कि आज भी इस मुल्क में कोई आइन का नफाज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें शरीक नहीं होना चाहिए, कोई फरिश्ता नहीं है, माजी में सबसे गलतियाँ हुई हैं, मुल्क में जारी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट अपना सर रेत में दबाकर नहीं बैठ सकती। एनफ इज़ एनफ। तो यहाँ पे मरीम नवाज़ ने लिखा है कि अब्दुल्ला साहब के हवाले से ये सोशल मीडिया पे एक सहाफ़ी ने कंपेन चलाई थी कि वो मुशर्रफ के दौर में कोई वज़ीर वगैरह बन गए थे, इस तरह की वो बात आई थी। तो उस पर मरीम नवाज़ लिख रही है कि सोशल मीडिया पे जो बात काजी साहब का एक तर्जमान लिख रहा था, काजी साहब आज वही बात बरह रास्त हमला कर रहे हैं अतरमिल्ला साहब पर। हालांकि अतरमिल्ला साहब ने काजी साहब की ज़ात पर कोई हमला नहीं किया। ये नहीं कहा कि जिनके लंदन में जिनकी यूके में जदादें हैं अनडिक्लेयर्ड वो कंप्रोमाइज़ हैं, वो कमज़ोर हैं। ये नहीं कहा कि जिसको एक्सटेंशन चाहिए वो ये अपनी वो माहौल बना रहे हैं। ये नहीं कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली इसलिए करवाई गई कि नून लीग को ज़्यादा सीटें दिलवाई जाएँ और फिर नून लीग बदले में एक्सटेंशन देकर और 3 साल और मुसल्लत कर देगी। नून लीग क्योंकि नून लीग ने बचाया था उस वक्त जब केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए नून लीग को सपोर्ट किया जाए। उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातें नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामालियों की बात कर रहे हैं, इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे हैं, लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए और जो पहली ब्रेक हुई थी वो भी बड़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि बताया जाता है कि अंदर काफ़ी जजेस के दरमियान चीज़ें डिस्कस हुई और कोशिश की गई कि ये मतलब ओपन कोर्ट में ये चीज़ें उस तरह से ना डिस्कस हों। लेकिन मसला ये है कि ओपन कोर्ट में जजेस जब बल्ले के फैसले की बात आती है तो काजी साहब बरम हो जाते हैं और मतलब काजी साहब से बैठा नहीं जाता कुर्सी पे। उनके चेहरे पे पता चलता है कि कितना मुश्किल है उनके लिए कुर्सी पर बैठना और किस तरह से वो गुस्सा कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन का वकील जब आए तो जितने वो मुस्कुराए, जितने वो रिलैक्स थे, जितने वो खुश थे, जाहिर है जिनके साथ आपकी दिली हमदर्दियाँ हों, दिल में आपके किसी के लिए मोहब्बत हो, प्यार हो, तो वो आपके सामने आए तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।